एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है पैकिंग से। मुझे जाना है अपनी प्रॉपर जो ससुराल है ना मेरी, वहाँ पर। तो उसके लिए पैकिंग हो गई है, ये सारा तैयारी करके रख दी है और फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। पहले ये था कि हम वहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप ब्लॉग में आगे देखिएगा हम लोग वापस आ गए थे, रुके नहीं थे। क्या है, छुट्टी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था ऑफिस से, तो बस फिर क्या हुआ था कि एक दिन की छुट्टी मिली थी, तो बस मैं तैयार होकर और निकल गई थी। पहले ये था कि साड़ी पहन कर जाऊँगी, लेकिन फिर एट मोमेंट पे प्लान चेंज हुआ। हस्बैंड बोले कि सूट पहन कर चलो, रास्ते में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि एक जगह और जाना है। तो बस फिर मैंने सूट पहन लिया और बच्चों को तैयार कर लिया दोनों को, और फिर हम निकल गए थे ससुराल के लिए। अब बच्चे रास्ते में बहुत बोर हो रहे थे, उनको लग रहा था कि कब जल्दी से मतलब उनकी दादी का घर आ जाए, जल्दी से कब उनके बड़े पापा जी, बड़ी माँ, ये सब लोग उनको मिल जाएं। तो उनके लिए ये टाइम बहुत बड़ी मुश्किल से कट रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पर होने के बाद वहाँ पर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। वहाँ का काम निपटा कर हम आ गए थे लेट नाइट घर पर, और ये है सुबह का ब्लॉग। जिस आप चाहे कहीं भी गए हो या फिर आप लेट आए हो, लेकिन सुबह बच्चों को स्कूल जाना था तो फिर उन्हें टाइम पर जगाना, उनके लिए लंच वगैरह तैयार करके उनको भेजना, ये काम तो रहता ही है। तो बस फिर मैंने दोनों बच्चों को जगा के तैयार करके भेज दिया था। बच्चे बोल रहे थे कि माँ आज थकान हो रही है, आज नहीं जाएँ। तो फिर मैंने उनको समझाया कि बेटा आप आके स्कूल से आकर सो जाइएगा, ट्यूशन भले ही मत जाइएगा लेकिन स्कूल चले जाइए, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना होता है कि बहुत लंबे टाइम तक वो अकेले रहते घर पर, इसलिए मुझे स्कूल उनको भेजना पड़ा। स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी के फिर मैंने जल्दी से फटाफट झाड़ू लगाना और पोछा लगाना ज़रूरी समझा, और मैं ये काम करने में जुट गई। क्योंकि देखिए, जब भी कहीं से आओ या कहीं जाएं तो थोड़ा सा घर अस्त व्यस्त हो ही जाता है। भले ही आप एक दिन के लिए जाएं, कुछ घंटों के लिए जाएं, कैसे भी हो तो आपको घर तो आके अरेंज करना ही पड़ता है। और आप एक बार पूरे घर को अच्छे से अरेंज कर देते हैं तो फिर वो बना रहता है और फिर आपको उतना ज़्यादा डेली हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो जो कहीं से लौट कर आए हैं फिर ये ऐसा ही पड़ा रहे, तो वो नहीं चल पाता है। हमको प्लानिंग करके उसको एक साथ करना ही पड़ता है। इतना करने के बाद नहा के मैं आ गई थी किचन में और हस्बैंड के लिए सेकने लगी थी आलू के पराठे। मैंने सोचा कि ना जल्दी से फटाफट से लंच बना देती हूँ, तो फिर ये भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। फिर मैं तैयार होकर मैं भी ऑफिस चली जाऊँगी। आज मेरी मीटिंग है और मीटिंग की वजह से ही मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, अदरवाइज़ वैसे छुट्टी मिल जाती है। अगर मैं CL लेना चाहती थी तो मिल जाती, लेकिन एक ही दिन की CL इसलिए मिली क्योंकि आज मेरी थी मीटिंग, और कल की मैंने ले ली थी छुट्टी, तो मैं कल वहाँ पर होकर आ गई थी, जैसा कि आप लोगों को ब्लॉग में पता ही चल गया है। अब आलू के पराठे बनाने में एक चीज़ आप अगर जैसे ध्यान रखते हैं तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप ना जब भी आटा लगाएं तो थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाएं। कोई भी भरमा पराठा बनाते हैं ना आप, आलू का हो या फिर गोभी का हो या फिर मूली का पराठा हो, किसी भी चीज़ का अगर भरमा पराठा बनाते हैं तो उसके लिए ना आप आटा अगर सॉफ्ट लगा लेते हैं तो ये मान लीजिए आपका आधा काम इजी हो जाता है। आपके आलू के पराठे ना तो फटते हैं और ना ही टाइट होते हैं, मतलब बहुत अच्छे सॉफ्ट फूले फूले बन जाते हैं। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ जब भी किचन में काम करती हूँ, जब बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि टाइम से हस्बैंड का लंच तैयार हो जाए और मैं ऑफिस के लिए लेट भी ना हूँ। तो बस यही दिमाग में चलाते हुए मैं फटाफट काम करती जा रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में देखा तो पूरा सामान फैला हुआ था, क्योंकि कल रात में सामान ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि लेट हो गए थे। तो जी मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी, और घर अभी पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि मैंने सीधे किचन में से काम करके ऑफिस के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, नहीं तो मैं लेट हो जाती। और रही घर बिखरने की बात और रूम बिखरने की बात, तो मैं आके उसको एक सा कर लूँगी, लेकिन अभी टाइम पे ऑफिस पहुँचना ज़रूरी था। तो बस क्योंकि देखिए कल हम लोग आए थे लेट, तो लेट आने की वजह से सब कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। ये देखिए बैग भी अनपैक नहीं हुआ है। तो मैं ऑफिस से लौटने के बाद शाम के टाइम ये काम करूँगी, और अभी मैं ऐसे ही जा रही हूँ। और क्योंकि देखिए अगर घर का काम है तो वो मैं लौट के भी कर सकती हूँ, लेकिन ऑफिस का काम, ऑफिस का टाइम, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो ऑफिस टाइम पे पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। बाकी सब जगह तो मैंने सफाई कर दी थी, क्योंकि इस रूम में क्या है, हस्बैंड तैयार हो रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि उनको हो जाने देती हूँ, बाद में ही देखूंगी। तो इसीलिए ये रूम छूट गया था। तो अब मैं इसको ऑफिस से और जब मैं लौट कर आऊँगी तब मैं करूँगी।
हमारे यहाँ क्या होता है विभाग में, जब भी कोई नया प्रोग्राम आता है या फिर जो भी समीक्षा बैठक होती है तो हम लोगों की मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, क्योंकि ना उसको इस्टेब्लिश कराना होता है, जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है उसको और पूरा करवाना होता है। तो ऐसे करके ना मीटिंग्स वगैरह में जो डेटा एजेंडा जो भी बताया जाता है उसको अपने कलीग्स के साथ और अपनी डाउनलाइन में शेयर करना पड़ता है सारी चीज़ें, क्योंकि ना काम तो फाइनली उनसे करवाना ही होता है। ऑफिस से आ गई हूँ, ठीक है। घर के हालात देख सकते हैं आप, ये देखिए ढेर लगा है कपड़ों का और इधर भी थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। अब मैं ये रूम भी एक सा करती हूँ और बगल वाला भी, और किचन एंड थोड़े से बर्तन और जो बच्चों ने थोड़ा बहुत फैलाया वो सब पूरा अरेंज करती हूँ। उसके बाद मैं पीऊँगी चाय, ठीक है। लेकिन चाय पीने से पहले, जब तक चाय बनेगी, जब तक मैं फटाफट पूरा घर अरेंज कर देती हूँ, ठीक है। इस समय क्या होता है, बच्चे ट्यूशन गए हुए होते हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम और स्पेस मिल जाता है कि मैं मतलब घर एक सा कर लूँ, वो भी कम टाइम में। बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि इस रूम में अगर मैं सफाई कर रही हूँ तो वो उस रूम में फैला देते हैं, और दोबारा उनको इस कमरे में भेजो तो वो दोबारा इस कमरे में फैला देते हैं। तो इसीलिए ना बच्चे नहीं होते हैं तब ये लगता है कि अभी मैं पूरा एक सा कर दूँगी सभी जगह, पूरा ये कमरा दूसरा कमरा सारा चीज़ें अरेंज हो जाएंगी तो एक जगह एक जैसा हो जाएगा, और मैं जब देखूंगी ना पूरा घर तो पूरा एक जैसा दिखेगा। नहीं तो इस तरफ करके जाओ और दूसरी तरफ फैल जाता है। तो इस समय टाइम भी मुझे कम लगता है, क्योंकि ना घर में कोई भी नहीं होता तो फटाफट मैं करती जाती हूँ। और ना अगर ऑफिस से आने के बाद अगर मैं ये सोचूँ ना कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ या फिर मतलब अभी नहीं करती हूँ बाद में देखूँगी, देखिए तबीयत वगैरह ख़राब है या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो बात अलग है। अदरवाइज़ डेली रूटीन में अगर आप ये चीज़ ले आएंगे ना एक बार कि ऑफिस से आकर आप पूरा घर एक बार अरेंज कर दें, भले ही आप सुबह करके गए हों। बच्चों का घर होता है ना, देखिए बच्चे स्कूल से आते हैं, यूनिफॉर्म इधर उधर रख देते हैं, बर्तन निकलते हैं, टिफ़िन निकलते हैं, उनके सामान इधर उधर करते ही करते हैं। तो एक बार ऑफिस से आके हाथ लग गया ना तो ये मान लीजिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, क्योंकि आप शाम तक बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आपको ये नहीं है कि घर फैला हुआ डला है, अरे कोई अचानक आ गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हेडेक हमारा कम कर देती हैं। और यही आलस कर जाओ तो फिर बस आलस कर जाओ। कोई एक एक करके सारे कपड़े सेपरेट कर दिए, बच्चों के अलग कर दिए, अपने अलग कर दिए, और फिर कुछ कपड़े दीवान में रख दिए जो दीवान में रखने के थे, और कुछ बैग में रख कर ही बैग दीवान में रख दिया, जिससे ना धूल वगैरह ना हो और कपड़े साफ़ सुथरे बने रहे। क्या होता है, ये जो आगे का कैबिनेट है ना ये बहुत आसानी से ओपन हो जाता है। तो जो मतलब ज़्यादातर पहनने वाले कपड़े होते हैं जो जनरली ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं आगे ऐसे ही रख देती हूँ और कुछ इस बैग में रख देती हूँ। उससे क्या होता है, ये आगे वाला अच्छे से खुल जाता है तो मैं आराम से निकाल लेती हूँ, और बाहर भी इतने ज़्यादा कपड़े भरे भरे नहीं दिखते हैं। ठीक है जी। तो देखिए अलमारियों में आप कपड़े लगा कर रखते हो तो आपको तह बना के हमेशा रखने ही पड़ेंगे, और बच्चे तो ये मान लीजिए फिर हर रोज़ फैलाएंगे। तो इसीलिए ना मैं ये वाला काम मैंने अपने लिए थोड़ा सा कम कर रखा है। अलमारी में मैं कपड़े नहीं जमाती हूँ। ये सामने जो आपको अलमारी दिख रही है उनमें मैं क्या करती हूँ, अपने ऑफिस के कपड़े जो होते हैं वो हैंगर पर टांग देती हूँ, और हस्बैंड अपने कपड़े अलग वाले हैंगर पर टांगते हैं। और बच्चों के हैं तो बच्चों के लिए 2 बास्केट अलग हैं तो उनके कपड़े मैं उसमें रख देती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने तह नहीं बना पाई तो वो क्या है, भद्दे नहीं लगते हैं, बुरे नहीं लगते हैं, और इधर उधर फैले नहीं रहते हैं कपड़े। अदरवाइज़ अगर आप बच्चों के कपड़े अलमारी में रखते हैं तो या तो अब अगर आपके पास समय है कि आप उनको अरेंज करके रख सकें, घड़ी बना के रख सकें, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें, तो वो अलमारी में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप उनको ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख सकते हैं ना तो अलमारियों में भरे हुए कपड़े ऐसे अपने लिए और रख दिए जस तस कैसे भी, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसीलिए ना टाइम की कमी है, इसी चक्कर में मैंने अलमारी में कपड़े कभी भी नहीं रखे हैं शुरू से लेके अभी तक। मैं सच बताऊं तो हैंगर पे टांग देती हूँ। जो मेरे ऑफिस में मुझे डेली कपड़े लगते हैं, जैसे मैंने आज पहन लिया और मैं वापस आई तो मैं उसको हैंगर पे टांग दूँगी अगले दिन, या फिर बीच में कोई और उसके तीसरे दिन मतलब वो वाली ड्रेस पहन के फिर उसके बाद मैं वॉश कर देती हूँ। ऐसे करके सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब ये वाला भी रूम मैंने पूरा एक से कर दिया, देखिए साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा किचन में चलती हूँ, किचन का हाल देखती हूँ। तो किचन का हाल भी ऐसा ही था, बर्तन रखे हुए थे, बच्चों के टिफ़िन थे। लेकिन ये है कि बच्चे कम से कम टिफ़िन निकाल के रख देते हैं, और ना अपना मतलब ये नहीं करते हैं कि टिफ़िन बैग में ही पड़ा है फिर मैं उनको चिल्लाऊँ कि ना बैग में से निकालो। तो वो क्या करते हैं, स्कूल से जैसे ही आते हैं तो अपने टिफ़िन और क्या बोलते हैं पानी की बोतल, जगह पे पानी की बोतल रहती है, और टिफ़िन निकाल के सिंक में रख देते हैं। तो आके मैं ऑफिस से उनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, बस मच जाते हैं। इस नहीं तो पता चले बैग में ही रखे रहें और ना फिर अगले दिन परेशान होती रहूँ मैं। तो ऐसा नहीं होता है, बच्चे रख देते हैं। फिर उसके बाद मैंने काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दिया, पूरी किचन अच्छे से साफ़ कर दी।
आज क्या है इसलिए और थोड़ा-सा ज़्यादा मैस हो गया था, क्योंकि ना सुबह थोड़ा-सा क्या है उठने में लेट हो गई थी मैं इस चक्कर में केवल। तो क्या है जो मैं किचन पहले साफ़ करके जाती हूँ ना जब ऑफ़िस जाती हूँ, तो वो भी मैंने ठीक से साफ़ नहीं कर पाई थी, जल्दी ऐसे ही कुछ तो भी करके और निकल गई थी मैं ऑफ़िस के लिए। तो इसीलिए मैं अभी ऑफ़िस से आई हूँ ना, तो फिर मैं पूरा अच्छे से साफ़-सुथरा कर देती हूँ, तो मैं जब डिनर बनाऊँगी ना तब मेरे लिए बहुत हल्का काम हो जाएगा। बर्तन भी अभी धुल जाएँगे तो हल्का काम हो जाएगा। अगर कहीं जाते हैं या फिर उठने में लेट हो जाते हैं तो थोड़ा-सा आपका रूटीन जो होता है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है। लेकिन उसको वापस से अपने शेड्यूल पे लाना है तो उसके लिए थोड़े से एफ़र्ट 10 से 15 मिनट के एफ़र्ट ही आपको बहुत सारा मदद कर देते हैं। अच्छा, बर्तनों से जुड़ी हुई एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या हुआ था, बर्तनों के लिए एक बार मेड लगाई थी, बच्चे जब छोटे थे ज़्यादा तब। तो फिर क्या हुआ था कि पता चले मैं ऑफ़िस के लिए जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, उस समय आ रही है मेड। अब बोलती हैं कि मैडम बस 10 मिनट रुक जाओ, धुल जाएँगे, ऐसा करके। और मुझे खाना बनाना था ऑफ़िस जाने से पहले, तो मुझे बर्तन लगेंगे। और इधर नाइट में तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। शाम को आना है तो भाई डिनर के बर्तन रात भर के रखे रहें जूठे। तो मतलब मैंने 2 महीने उससे काम कराया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, हर व्यक्ति मेड से काम हर कोई नहीं ले सकता। जिसके अंदर जो कला होगी वही व्यक्ति ले सकता है, हर व्यक्ति नहीं ले सकता। तो फिर मैंने 2 महीने के बाद मैंने सोचा यार इतने सारे हेडेक को सँभालने से अच्छा है मैं अपना बर्तन का काम खुद ही कर लूँ। क्योंकि देखिए कन्वीनिएंट रहता है यार, जब घर में हैं, जब टाइम मिला तब धो के रख दिए। तो देखा आपने 15 से 20 मिनट में पूरा काम निपट गया। और यही मैं अगर आलस कर जाती ना तो एक तो गंदा पड़ा रहता घर और मन भी नहीं लगता, ऊपर से आराम करने में भी मन नहीं लगता और दूसरे कोई काम में भी मन नहीं लगता। तो मैंने आलस नहीं किया और तो देखिए रूम भी दोनों साफ़ हो गए, किचन साफ़ हो गई, बर्तन साफ़ हो गए, सारे काम हो गए। और अब जब डिनर के लिए मैं किचन में जाऊँगी तो किचन एकदम साफ़ सुथरी मिलेगी, बर्तन धुले मिलेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, है ना। तो बस अब मिलते हैं डिनर के टाइम पे। अभी तो मैं चाय वगैरह पीऊँगी, हस्बैंड आ जाएंगे तो बस फिर हम चाय बनाएंगे, चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद रात का डिनर होगा। आज और कोई काम ऐसा ख़ास है नहीं है, ठीक है। तो बस यही सब रहेगा और मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। कपड़े मैंने सेट करके रख ही दिए, तो जो टाइम बचेगा ना मेरा वो मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी अपनी हॉबी पर, जो है मेरी बुक्स पढ़ने वाली, है ना। तो 2-3-4 दिन 7 दिन के लगभग हो गया, स्किप हो गया है, मैं किताब नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो बस मैं जो मेरी बुक्स हैं उनमें से उठा के एक बुक पढ़ूँगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अपना जो रूटीन रहेगा उस पर दोबारा वापस आने के लिए, क्योंकि ना देखिए अभी क्या है, जाना आना अगर कहीं हो जाता है ना, या फिर हमको पता हो कि कुछ प्रोग्राम आने वाला है, शादी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है किस चीज़ में, ऑफिस के बाद मार्केट वगैरह जाने में, सामान एडजस्ट करने में, बच्चों के कपड़े देखने में, बच्चों के लिए क्या क्या सामान जाएगा वो देखने में, और फिर गांव भी जाना है मुझे। तो ऐसे करके ना नवंबर का महीना जो रहेगा ना पूरा ऐसे ही थोड़ा सा शेड्यूलिंग करने में हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 बार अभी गांव का चक्कर लगेगा, ठीक है, फिर उसके बाद शादी में, तो ऐसे करके, लेकिन रूटीन के काम है वो तो होंगे ही और होते भी हैं, ठीक है। खुद चाय पीने के बाद, हस्बैंड को चाय देने के बाद और बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने सबसे पहले दूध गर्म करने रख दिया। और ये है मिठाई जो ना वहाँ से अभी हम लोग गए थे ना घर पे, वहाँ से आई थी। और ये आज अभी डिनर में बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी और चावल, बच्चों को अच्छे लगते हैं तो मैंने क्या बना के रख लिए थे। मैंने कहा ये लोग डिनर करेंगे उससे पहले मैं बना लेती हूँ। फिर हम लोगों ने एक साथ डिनर किया था और फिर मैं एकदम फ्री हो गई थी, थोड़े से बर्तन थे। तो पता है खाना बन गया है और ना बच्चे खेल रहे हैं बाहर। अब जब बच्चों को बुलाती हूँ और उनको खाना खिलाती हूँ और फिर जिससे वो सो जाएंगे, क्या होता है कि जैसे ट्यूशन से आते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा खेलते हैं, फिर वो अपना करते हैं पूरा होमवर्क, फिर होमवर्क करने के बाद फिर दोबारा नीचे खेलने जाते हैं। उनकी बानर टोली है ना, उसका टाइम डिसाइडेड है, उस हिसाब से खेलते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ थोड़ा सा आउटडोर गेम भी हो जाए इस बहाने बच्चों का, तो खेलने देती हूँ। ये नहीं कि पूरे टाइम अंदर ही अंदर कि नहीं पढ़ना ही है। फिर आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के खेल रहे हैं ना। तो ऐसे ही खेलते हैं और खाना पूरा कंप्लीट बन चुका है। मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और ना बच्चों को चावल अच्छे लगते हैं उसके साथ, तो चावल बनाए थे और हस्बैंड के लिए थोड़ी सी रोटियाँ सेक ली थी, ठीक है जी। और ना कल गाँव गई थी तो वहाँ से थोड़ी सी मिठाई भी मम्मी ने रख दी थी, तो वो रखी हुई है और दूध गर्म हो ही रहा है। तो फिर उसके बाद जो डिनर के बर्तन निकले हैं बस वो धुलने हैं। ये देखिए
पहले जब बर्तन धो लिए थे ना, उसके बाद भी इतने बर्तन निकले। सोचिए, जब ऑफिस से आने के बाद जब मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद इतने बर्तन निकलते हैं। और अगर ऑफिस से आने के बाद नहीं धोऊँ तो सोचिए कितना ढेर लग जाए बर्तनों का, लगेगा कि नहीं। तो इसीलिए ना ऑफिस से आने के बाद मैं अक्सर करके ना जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना, मैं ज़रूर धो लेती हूँ, नहीं तो डिनर के लिए बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। जिस दिन नहीं धो पाती उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है हाय कैसे धुलेंगे इतने सारे बर्तन। तो इसीलिए ना बहुत ज़रूरी है, मैं तो इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करती हूँ कि जैसे ही किचन में एंट्री की वैसे ही सबसे पहले बर्तन धोए, क्योंकि उससे क्या होता है कुछ हद तक हमारा काम कम हो जाता है ना। क्योंकि देखिए खाना बनाने आए जैसे हम और बर्तन एकदम नीट एंड क्लीन सिंक, तो मज़ा आ जाता है, फिर काम करने में मन लगता है और ढेर भी नहीं लगता बर्तन। सिंक छोटी है ना तो दिक्कत आती है, इसीलिए ना कम बर्तन करके धो लेती हूँ, फिर भी बहुत बर्तन निकलते हैं। ठीक है जी, तो बस अब दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद बस मैं किचन साफ़ करूँगी और बर्तन धोऊँगी जो बर्तन रखे हुए हैं। उसके बाद आज का दिन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ना ये पीछे कुछ मालपुए भी दिख रहे होंगे ना आपको, मम्मी ने रख दिए हैं, तो वो भी रखे हुए हैं। अब मैं बर्तन धोती हूँ, काउंटर साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद हम सब लोग खाएंगे खाना। ठीक है जी, और फिर आपसे मिलती हूँ कब, ब्रेक के बाद। बाय बाय।